नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र से जुड़ी 50 बड़ी और अहम खबरें बताएंगे, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। साथ ही आज आप जानेंगे कि नीतीश सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, किस किस योजना का करोड़ों रुपए का शिलान्यास हुआ है और कौन सी चीजें अब कब से सस्ती मिलने वाली हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि महिलाओं और किसानों को सरकार की किन नई योजनाओं का लाभ मिलेगा, किसे कितना पैसा मिलेगा और कब से यह राशि मिलनी शुरू होगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा हर सवाल का पूरा और सटीक जवाब। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले और शहर का नाम जरूर लिखें। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन मंच पर अत्यधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सख्त इशारे के बाद उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। इस पल को राजनीतिक गलियारों में प्रोटोकॉल और सार्वजनिक मंच की मर्यादा का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। वीडियो में पीएम मोदी की गंभीरता और अनुशासन की झलक साफ देखी जा सकती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने फील्ड असिस्टेंट प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा 10 अगस्त को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर मजदूर स्कीम 9000 को लेकर चर्चा तेज है। दरअसल राजस्थान में किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब सालाना 6000 रुपए की जगह 9000 रुपए देने की तैयारी है, जिसके लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी। यह योजना किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए नहीं। वहीं असंगठित मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल के जरिए स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षित महिला ने चेन स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ लिया। बाजार से लौटते वक्त बदमाशों ने चेन झपटने की कोशिश की, लेकिन महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को सड़क पर पटक दिया। स्थानीय लोगों की मदद से एक झपटमार पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। राज्य में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से फिलहाल राहत मिली है। आसमान साफ है और धूप निकल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। 26 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल सकता है। किशनगंज के दिगल बैंक प्रखंड में मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। मृत लोगों के नाम पर भुगतान, फर्जी अंगूठा निशान और मशीन से काम कराने की पुष्टि जांच रिपोर्ट में हुई है। मई 2025 में शिकायत के बाद जुलाई में रिपोर्ट सौंप दी गई, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 201.83 करोड़ रुपए की 71 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि हर गांव में दुग्ध उत्पादन समिति और पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र बनाए जाएंगे। 7 निश्चय 3 और कृषि रोड मैप से बिहार को विकसित राज्य बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में डीटीओ कार्यालय के ठीक सामने सरकारी जमीन पर एक अवैध कार्यालय संचालित हो रहा है। यहां ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परिवहन कार्यों की गारंटी देकर बिचौलिए मनमानी फीस वसूल रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अतिक्रमण ने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना के सर्राफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया है। एक ही दिन में सोना 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 14,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। 24 कैरेट सोना 1,56,500 रुपए और चांदी 3,26,500 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल और बढ़ती मांग से आम लोगों का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के गोटीबांध गांव के 6 मजदूरों की छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित रियल इस्पात एंड स्टील संयंत्र में हुए भीषण हादसे में मौत हो गई। डस्ट सेटलिंग चैम्बर में गर्म राख और धूल की चपेट में आकर मजदूर जिंदा जल गए। हादसे में 5 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। महज 10 दिन पहले रोजगार की तलाश में गए मजदूरों की मौत की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है। परिजन शवों को लाने छत्तीसगढ़ रवाना हो चुके हैं। मधेपुरा के बिहारीगंज प्रखंड में हल्दी की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पारंपरिक फसलों को छोड़ किसान औषधीय गुणों वाली हल्दी उगा रहे हैं। लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में हो रही इस खेती से किसानों को लागत का 3 गुना तक मुनाफा मिल रहा है। बड़े शहरों से व्यापारी सीधे गांव पहुंचकर हल्दी की खरीद कर रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं।
बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त आरण शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की पहली किस्त जारी हो चुकी है और 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वहीं माई बहिन मान योजना के तहत 2,500 रुपए मासिक सहायता की भी चर्चा है। आज के दौर में आधार कार्ड हर जरूरी काम की पहचान बन चुका है। बैंकिंग, सरकारी योजनाएं या किसी भी सेवा के लिए आधार का इस्तेमाल होता है। हर बार आधार के उपयोग पर एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है, जिसमें यह दर्ज होता है कि कब, कहां और किस उद्देश्य से आधार का इस्तेमाल हुआ। इस हिस्ट्री को ऑनलाइन देखकर आप अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। मानसून के दौरान NHAI को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग का 1 किलोमीटर हिस्सा भी बिना मरम्मत और रखरखाव के न रहे। वहीं 2025 से 26 के एक्शन प्लान के तहत राज्य में 162 किलोमीटर और 118 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत और सुधार कार्य किया जाएगा। बिहार एएनएम परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 7,780 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया है। बिहार में अवैध बालू खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने तकनीक आधारित कदम उठाए हैं। राज्य के प्रमुख बॉर्डर चेक पोस्टों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR सिस्टम लगाया जाएगा। इससे पड़ोसी राज्यों से होने वाली अवैध बालू की आवाजाही पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, राजस्व चोरी रुकेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। पूर्णिया प्रक्षेत्र के IG विवेकानंद ने गलगलिया में बिहार बंगाल नेपाल सीमा का निरीक्षण किया। यहां एक आधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP बनाया जाएगा, जहां GST, खनन, परिवहन, मद्य निषेध, सीमा शुल्क और आव्रजन विभाग संयुक्त रूप से जांच करेंगे। इससे सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बांका जिले के चांदन प्रखंड में फार्मर ID बनवाने में किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाम की मामूली वर्तनी त्रुटि और पूर्वजों के नाम पर जमीन होने के कारण हजारों किसान PM किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से वंचित हैं। 26,000 पंजीकृत लाभार्थियों में से अब तक सिर्फ 2,500 की ही फार्मर ID बन सकी है। किसान दस्तावेज सुधार प्रक्रिया को सरल करने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब हर सोमवार और शुक्रवार को जिला स्तर से लेकर थानों तक लोक शिकायतों की सुनवाई होगी। अधिकारियों को आवेदकों को लिखित जवाब देना अनिवार्य होगा। DM सुब्रत कुमार सेन और SSP कांतेश मिश्र ने बताया कि यह व्यवस्था 19 जनवरी से लागू हो चुकी है। जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। सहरसा के प्रसेनजीत झा ने बीटेक की नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत की है। उन्होंने अब तक 4,000 से अधिक किसानों को मसाला उत्पादन, मत्स्य पालन, मशरूम और आधुनिक खेती से जोड़ा है। मिथिलायम FPO के जरिए किसानों को प्रशिक्षण, इनपुट और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योगदान के लिए उन्हें बिहार सरकार का बेस्ट फार्मर अवार्ड भी मिला है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए हादसे में बिहार रेजिमेंट के नायक हरे राम कुंवर शहीद हो गए। भोजपुर के नथमलपुर गांव में जैसे ही शहादत की खबर पहुंची, मातम छा गया। 38 वर्षीय हरे राम ने शहादत से पहले सुबह अपनी मां से बात की थी। 2009 में सेना में भर्ती हुए कुंवर के 2 छोटे बेटे हैं। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार को गांव पहुंचेगा और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हादसे में कुल 10 जवान शहीद हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में घोषणा की कि सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक सद्भाव और महिला सशक्तिकरण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम ने बताया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।